आज से 1400 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे भाइयों। ये जाफ़र नाम का बंदा एक्स मुस्लिम बताता है अपने आप को। हालांकि कोई जानता नहीं है कौन है ये कौन नहीं है, मगर अपने आप को एक्स मुस्लिम बताता है, मतलब ईमान से फिर गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं लाया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ईमान नहीं लाए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा ईमान नहीं लाए थे। तो ऐसे लोग रहते हैं दुनिया में, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर अभी इसका काम है लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकना, उन्हें गुमराह करना। क्योंकि सूरह फुरकान में अल्लाह फरमाता है ना कि जब क़यामत के दिन अल्लाह के सामने लोग खड़े होंगे तो वो कहेंगे, हाय शैतान मरदूद ने हमें बहका दिया, नसीहत की किताब हमारे पास आने के बाद हमें बहका दिया। तो ये कुरान की तरफ से लोगों को गलत बयानी करता है। तो देखते हैं इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और बताते हैं कि कुरान क्या कहता है। साल पहले दुनिया में 16 बड़े रिलीजन थे, लेकिन अल्लाह अरब के यहूदियों, ईसाइयों और मक्का के मुशरिकों के पीछे ही पड़ा था। उसे और किसी रिलीजन का पता नहीं था। आज ये कह रहा है मेरे भाइयों, उसे अल्लाह को और किसी रिलीजन का पता नहीं था। तो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा अल्लाह को क्या क्या पता था। मेरे भाइयों, बस ये आप लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहा है, कुरान से रोक रहा है कि आप ईमान ना लाएं। मेरे भाइयों, हमारा तो काम है लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। कैसे भी अल्लाह का बंदा अल्लाह से जुड़ जाए और जहन्नम से बच के जन्नत में चला जाए, क्योंकि मेरे भाइयों स्वर्ग और नर्क तो हक है। से 1400 साल पहले दुनिया की अनुमानित आबादी 20 से 21 करोड़ थी। 20-21 करोड़ आबादी में से करीब 17 करोड़ लोग हिंदू, बुद्ध और कन्फ्यूशियनिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। लेकिन अल्लाह इनकी बात नहीं करता। अल्लाह यहूदी, ईसाई और मक्का वालों की ही बात करता रहा। उसके लिए अरब का कुछ इलाका ही दुनिया था। मक्का वालों के साथ नबी का पंगा था। उनके साथ नबी या अल्लाह की खुन्नस समझ आती है, लेकिन अल्लाह को यहूदी फोबिया क्यों था, ये समझ नहीं आता। कुरान में सैकड़ों आयतें यहूदियों के खिलाफ हैं। सैकड़ों आयतें नहीं है मेरे भाइयों, कुरान में सिर्फ 6666 आयतें हैं, सैकड़ों आयतें नहीं है। अल्लाह कहता है कि मूसा उसका नबी था और तोरा उसकी किताब है। यहूदी हजरत मूसा के गॉड और तोरा में ईमान रखते थे। फिर भी अल्लाह को यहूदियों से प्रॉब्लम थी। आज से 1400 सुने मेरे भाइयों, इस वीडियो के कहने का मतलब है कि अल्लाह किसी और धर्म के बारे में नहीं जानता था। खाली है ना यहूदी और ईसाई और इस्लाम के ख़िलाफ़ जानता था, और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं इनसे क्या दुश्मनी थी। तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ कि अल्लाह क्या जानता था। मेरे भाइयों, ये कैसे देखें। चैप्टर 1957 में अल्लाह फरमाता है, ये अम्बिया लोग जिन्हें खुदा ने अपनी नेमत दी थी आदमी की औलाद से हैं और उनकी नस्ल से हैं, जिन्हें हमने तूफ़ान के वक्त नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। जितने भी इंसान अभी मौजूद हैं ना, जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफ़ान आया था तो सबको अल्लाह ने कश्ती में सवार कर लिया था। किनकी औलाद में से बता रहा अल्लाह ताला? उनकी नस्ल से है जिन्हें हमने तूफ़ान के वक्त नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। और फिर सूरह बनी इसराइल के चैप्टर 17 आयत नंबर 20 में अल्लाह फरमाता है, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मगर उसके आयत का आगे का तर्जुमा भी ये है कि बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। क्या फरमा रहा अल्लाह ताला? ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। अब नूह के साथ कश्ती में सवार कौन हुए थे? ये अपने हमारे हिंदू भाई, हिंदुस्तान के जो मनु की संतान कहते हैं ना, मत्स्य अवतार। आप लोगों ने कुरान हिंदू धर्म में सुना होगा, मत्स्य अवतार करके 10 अवतार है बड़े बड़े, उसमें से एक मत्स्य अवतार है। सारी दुनिया जब जल से डूब गई थी तो उनको कहा गया था कि तुम्हारे वास्ते गहरे अंधेरे में एक नाव आएगी, तो तुम उसमें सवार हो जाना, उसमें औषधि और बीजों को लेके सवार हो जाना, सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो मनु जो थे, मनु भी उस नाव में सवार हो गए थे। उनके वास्ते जब वो नाव आई तो जितने ईमान वाले थे उस नाव में सवार हो गए थे। फिर उन्हीं लोगों की संतान, जब वे लोग अपने स्थल पर पहुँचे तो उन्होंने अपना अपना रुख किया, और उन्हीं की संतान लोगों ने फिर बाद में जो नए धर्म ईजाद हुए, उन्होंने धर्म की शिक्षा दी और लोगों को यही बताया कि एक खुदा के ईश्वर के सिवा किसी की इबादत न की जाए। तो यहाँ पे हिंदू धर्म को भी अल्लाह साफ संदेश दे रहा है, ऐ उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। तो ये मनु जी की संतान, जो हमारा हिंदू धर्म अपने आप को कहता है कि ये मनु की संतान है, तो ये अपने आप लोग को मनु की संतान कहते हैं। और मनु भी इसी नाव में सवार हुए थे। और जाफ़र कहता है कि अल्लाह और धर्म के बारे में नहीं जानता था। मेरे भाइयों, एक ऐसे और आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ, इंशाल्लाह जाफ़र का भी डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। ये देखिए कितना इल्म रखते हैं हिंदू। वेदों में भी एक ईश्वर की बात कही गई है, फिर हम कुरान को क्यों माने? कुरान तो वेदों का नकल ही है।
इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि कुरान तो वेदों का नकल ही है, क्योंकि कुरान की बहुत सी आयतें वेदों से मिलती जुलती है और इसमें कोई शक भी नहीं। हाँ, वाकई में मिलती जुलती है। और क्यों मिलती जुलती है? कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, कहो ए पहले की किताब वालों, आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक मान ली गई है कि हम खुदा के सिवा किसी की इबादत न करें और खुदा के साथ किसी को साझी न ठहराएं। क्या फरमाया अल्लाह ने, कहो ए पहले की किताब वालों, आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक मान ली गई है कि हम खुदा के सिवा किसी की इबादत न करें। यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कुरान तो वेदों का ही नकल है। वेदों में साफ कहा गया है, दुनिया के सारे मजहब की किताबों में कहा गया है कि एक खुदा के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए, मगर फिर भी लोगों ने बुत बना लिए। कोई राम की पूजा कर रहा है, कोई ईसा मसीह की पूजा कर रहा है, कोई इसकी पूजा कर रहा है, उसकी पूजा कर रहा है। हालांकि पहले वाले लोगों को भी यही संदेश दिया गया था कि एक खुदा के सिवा किसी की भी इबादत ना की जाए। चलिए हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं। कहो ए पहले की किताब वालों, आओ उस बात की तरफ जो हमारे और तुम्हारे बीच एक मान ली गई है कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करें और खुदा के साथ किसी को साझी न ठहराएं, और हम में से कोई किसी दूसरे को अल्लाह के सिवा अपना पालनहार न बनाए। फिर यदि वे इससे बचना चाहें तो कह दो, तुम गवाह रहो कि हम खुदा के फर्मा बरदार हैं। और ए मोहम्मद, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके हैं यही वही भेजी गई। अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। क्या फरमाया अल्लाह ताला ने यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ए मोहम्मद, तुम्हारी तरफ और उन पैगंबरों की तरफ जो तुमसे पहले हो चुके यही वही भेजी गई। अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे। क्या भेजी गई कि अगर तुमने एक खुदा के सिवा किसी की इबादत की है तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस बंदे ने क्या कहा था, वेदों में भी एक ईश्वर की बात कही गई है, फिर हम कुरान को क्यों माने? कुरान तो वेदों का ही नकल है। क्योंकि मेरे भाइयों, अल्लाह क्या फरमाया कि जो पैगंबर तुमसे पहले गुजर चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे और तुमसे पहले भी उनसे भी यही बात कही गई कि अगर तुमने एक खुदा के सिवा किसी की इबादत की है तो तुम्हारे कर्म बर्बाद हो जाएंगे और तुम नुकसान उठाने वालों में हो जाओगे। बल्कि खुदा ही की इबादत करो और शुक्रगुजारों में रहो। और उन्होंने खुदा की कद्र जैसी करनी चाहिए थी ना की। और हमने जो किताब तुम्हारे पास भेजी है वही के ज़रिए बिल्कुल ठीक है, और जो किताबें उससे पहले की उसके सामने मौजूद है उनकी तस्दीक भी करती है। बेशक खुदा अपने बंदों के हालात से खूब वाकिफ़ और देख रहा है। बेशक यही बात अगले सहीफ़ और किताबों में लिखी हुई है। और मेरे भाइयों, कुरान में ऐसी आयतें और भी बहुत है कि हम तुमसे वही बात बता रहे हैं जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। मतलब मुसलमानों को भी अल्लाह वही बात बता रहा है जो पहले लोगों को बताई गई थी, कि मुसलमानों को भी अल्लाह कोई नई बात नहीं बता रहा है। स्वर्ग है, नरक है, अफसराएँ हैं, अजाब है, यमराज है, सब है। इस्लाम में भी सब मौजूद है और पहले के धर्म वालों को भी बताया गया है कि नरक है, स्वर्ग है, यमराज है, अफसराएँ हैं। मगर लोगों ने क्या करा, खुदा के छोड़कर औरों की इबादत की। तो मेरे भाइयों, एक अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पैगंबर है। मेरे भाइयों, ये शैतान है जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक रहा है, गुमराह कर रहा है। ये तो खुद आखिरत और क़यामत पे ईमान नहीं रखता और आप लोगों को भी गुमराह कर रहा है। तो मेरे भाइयों, ऐसे लोगों की बातों में ना आए, नहीं तो आखिरत में बहुत नुकसान उठाओगे। और एक वक्त वो भी आएगा, कुरान करीम में फरमाता है अल्लाह ताला, और काफिर कहेंगे कि काश मैंने फला शख्स की बात को ना माना होता। हाय शैतान मरदूद ने मुझे वक्त पर धोखा दे दिया। नसीहत की किताब मेरे पास आने के बाद मुझे बहका दिया। और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम हक है, तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। मेरे भाइयों, दुनिया तो ख़त्म हो जाने की वाली चीज़ है और आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली चीज़ है। और हमारे हिंदू भाई जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इस पे यकीन रख रहे हैं कि ये ईमान से लोगों को रोक रहा है, अल्लाह से रोक रहा है, तो मेरे भाइयों, अपने धर्म की किताबों पर ध्यान दें थोड़ा। क्या यमराज झूठ है जो लोगों के प्राण हरण करते हैं? मेरे भाइयों, कुरान करीम में भी यमराज का जिक्र है, मलकुल मौत कहा जाता है उनको इस्लाम में, बस नामों का फ़र्क है। और अल्लाह, कुरान में अल्लाह की बात तो ऐसी है, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, तुम मुझे अल्लाह कह के पुकारो या रहमान कह के पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो, गरज उसके सब नाम अच्छे ही अच्छे हैं। चलिए इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।